हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे भरें और उसको कैसे याद करें। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले इसको भर के दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग आसानी से भरेंगे और जल्दी से। तो इसको हम लोग भरने का मेरे पास दो तरीका है, और पहला तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा और जो दूसरा तरीका मेरे पास है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो जो जो इस तरीका जो मेरा पहला ट्रिक है उसको हम लोग बोलेंगे वैकल्पिक विधि। यहाँ पर पहले हम लोग लिख देते हैं वैकल्पिक वैकल्पिक विधि। इसको याद करने का तरीका है और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक आपको लिखना है। यहाँ पर 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4 को लिखना है। 0 1 2 3 4 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर कितना भरना है 1 2 3 4 5 है, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर 5 तक लिखे हैं। 1 2 3 4 5 हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब में 4 से भाग देंगे। तो 0 में भी हम लोग 4 से भाग देंगे, 1 में भी हम लोग 4 से भाग देंगे, और 2 में भी हम लोग 4 से भाग देंगे, और 3 में भी हम लोग 4 से भाग देंगे, और 4 में भी हम लोग 4 से भाग देंगे। ठीक है। तो जब हम लोग 0 में 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, आप लोग को पता होगा। और 1/4 का तो हमारा 1/4 रह जाएगा, 1/4। अब 2 एक बार में और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2। 3/4 का 3/4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 4 एकम 4, एक एक बार में कट गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ठीक है। अब हम लोग इसको करने के बाद हम लोग सब पर रूट लगाएंगे। तो 0 पर रूट, उसके बाद 1/4 पर रूट, उसके बाद 2/4 पर रूट, 3/4 पर रूट, और उसके बाद 1 पर रूट। ठीक है। तो अब जो निकल रहा है उसको निकालिए। तो रूट में 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है। अब 1/4 है तो यहाँ पर 1 और 4 का हमारा क्या हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर इसको कट जाएगा एक बार में और ये 2 बार में, तो 1 हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर 1/2, 1 और बटा 2। तो 1 का वर्गमूल हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल हमारा क्या होगा √2 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा √3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल हमारा 1 हो जाएगा। तो अब जो हमारा आया है, तो सबसे पहले हमारा क्या आया है 0, तो साइन 0 का मान हमारा 0 होगा। ठीक है। तो साइन 0 का मान हमारा क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे साइन 0 का मान 0। अब उसके बाद क्या है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2। उसके बाद क्या है 1/√2, तो साइन 45 का मान 1/√2। उसके बाद हमारा क्या है √3/2, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। उसके बाद क्या हमारा 1, तो साइन 90 डिग्री का मान 1। हमारा जो आया है उसको बस ऐसे अपने मन से लिख दीजिए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। आपको बस ये पांचों ही याद रखना है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। बस आपको इतना ही रखना है। और उसके बाद हम लोग कॉस का निकालेंगे। तो जो हमारा साइन 90 डिग्री का मान है वो हमारा कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब है, इसको हम लोग उलट दीजिए। तो 1 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, √3 फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 का यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो हमारा साइन 90 डिग्री का मान है वो हमारा कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा साइन 60 डिग्री का मान है वो हमारा कॉस
30 डिग्री का मान हो जाएगा। और जो हमारा साइन 45 डिग्री का मान है वो हमारा कॉस 45 डिग्री का भी मान होगा, क्योंकि ये बीच सेंटर में है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा साइन 30 डिग्री का मान है वो हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होगा, और जो हमारा साइन 0 डिग्री का मान है वो साइन 90 डिग्री का मान होगा। अगर आपको इतना समझ में आया है तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए हमको पहले इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये जो ट्रिक फर्स्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकल्पिक विधि। इसको मिटा देते हैं। अब हमको क्या निकालना है, साइन मेरा निकल गया, अब हम मेरा कॉस निकल गया। तो अब पहले हम आपको बताते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। उसके बाद कॉस 0 का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। जो हमारा सबको उलट देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग को साइन मेरा निकल गया, अब कॉस निकल गया। अब हम लोग को tan निकालना है। तो आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपको पता है। तो अब हमको क्या निकालना है, कॉस 0 डिग्री का मान निकाल, tan 0 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री। उसके बाद तो tan 0 तो यानी कि साइन 0, साइन 0 डिग्री और बटा कॉस 0 डिग्री। तो हमारा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान हमारा क्या होगा, 0, और कॉस 0 का मान हमारा क्या होगा, 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 0। तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा हमारा, 0। उसके बाद हमको क्या निकालना है, tan 30 डिग्री का मान। तो अब हम लोग tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो tan 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का मान क्या होगा हमारा, 1/2। तो 1/2 और फिर इस cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2, √3/2। तो 1/2 यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये हमारा कहाँ चल जाता है, ऊपर चला जाता है, और ये हमारा नीचे ही रह जाता है, और गुना 2/√3। तो 2 से 2 कट गया तो 1/√3। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3। उसके बाद हमको क्या निकालना है, tan 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2, 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान 1/√2। दोनों समान है तो ऐसे ही कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो tan 45 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान निकालना है। तो cos साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2 और बटा उसके बाद हमारा क्या होगा, cos 60 डिग्री का मान, और cos 60 डिग्री का मान क्या है हमारा, 1/2। तो 1/2 और नीचे वाला 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, √3। तो हमारा tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, tan 90 डिग्री का मान। तो यानी कि साइन 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 और cos 90 डिग्री का मान 0। तो आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में अगर 0 से हम लोग भाग देते हैं तो उसका मान हमारा क्या आता है, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित हम लोग कह सकते हैं, जिसका मान आज तक नहीं निकला। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। इसको हम लोग अपरिभाषित लिखते हैं, या यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इसे अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद हमारा साइन का मान भी सारा निकल गया, कॉस का भी मान मेरा सारा निकल गया है, और टैन का भी मेरा मान सारा निकल गया है। अब हमको टैन के बाद निकालना है कॉट का। तो हम लोग पहले कॉट को निकालेंगे, और कॉट को निकालने के पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि कॉट का उल्टा क्या होगा हमारा, टैन, टैन थीटा। यानी कि हमको क्या निकालना है, कॉट 0 डिग्री निकालना है। तो कॉट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री, तो 1 हो गया। और tan 0 डिग्री का मान हमारा क्या है, 0।
और आपको अभी हम जस्ट बताए हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान आज तक निकला नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। उसके बाद हमको निकालना है कॉट 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 डिग्री का मतलब 1/tan 30 डिग्री, तो 1 का 1 हो जाएगा और tan 30 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1/√3। तो 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3। तो कॉट 30 डिग्री का मान √3। उसके बाद कॉट 45 डिग्री का मान यानी कि 1/tan 45 डिग्री। तो हमारा tan 45 डिग्री का मान क्या है, 1, और 1/1 तो हमारे 1 ही रह जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, कॉट 60 डिग्री का मान। तो 1/tan 60 डिग्री, तो √3 है तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 यानी कि व्युत्क्रम। उसके बाद कॉट 90 डिग्री का मान यानी कि 1/tan थीटा। तो यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा यानी कि 1 जब हम लोग 1 में इन्फिनिटी से भाग देते हैं यानी कि अपरिभाषित से, तो उसका मान 0 आता है। तो इसी के लिए हमारा यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद हमारा कॉट तक निकल गया, तो अब मेरा क्या निकालना है, सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो 1 का उल्टा 1। उसके बाद √3/2 का उल्टा 2/√3। उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। उसके बाद कौशिक का निकालना है। कौशिक किसका उल्टा होगा, साइन का। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2 और 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो यहाँ पर सारा सारणी भर दिए है और मैं आपको फिर से इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। उसके बाद कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। उसके बाद tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√2, tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। उसके बाद cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, tan cot 30 डिग्री का मान √3 और cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान अपरिभाषित 0। उसके बाद sec 0 डिग्री का मान 1, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 और sec 45 डिग्री का मान √2 और sec 60 डिग्री का मान 2 और sec 90 डिग्री का मान अपरिभाषित और cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cosec 30 डिग्री का मान 2 और cosec 45 डिग्री का मान √2 और cosec 60 डिग्री का मान 2/√3 और cosec 90 डिग्री का मान 1 आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और त्रिकोणमितीय टेबल का ये पहला ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ट्रिक नंबर 2 में और तब तक के लिए जय हिंद।